नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 100 के आसपास कारोबार कर रहा है 6 नवंबर 2023 को। बात करेंगे इसके दूसरी तिमाही की। दोस्तों दूसरी तिमाही के नंबर्स की बात करते हैं। शेयर प्राइस में तेजी बनी हुई थी, लेकिन मार्केट में गिरावट बढ़ी तो स्टॉक 100 के नीचे आ गया। तो स्टॉक प्राइस के अनुसार बात करेंगे कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं। क्या इंटरेस्ट इनकम रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है बैंक ऑफ इंडिया का दूसरी तिमाही Q2 ऑफ FY24 में, और महत्वपूर्ण बात इसके ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज क्या रहे हैं दूसरी तिमाही में। दोस्तों तो इन नंबर्स को चेक करते हैं। अर्निंग पर शेयर की भी बात करेंगे, और स्टॉक जो है 101 रुपये 45 पैसे में है। मार्केट में देखिए मुनाफा वसूली रही है अक्टूबर के महीने में, तो बैंक ऑफ इंडिया में मुनाफा वसूली दे आई है। इसका जो 52 की लो है 66 रुपया, उससे नीचे भी स्टॉक आया था। तो जिन निवेशकों ने 50 रुपये के आसपास लिया है स्टॉक को, तो एक तेज़ी बनी है और 113 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया है दोस्तों, और 6 नवंबर 2023 को 101 में है। तो आगे की बात करेंगे। सबसे पहले इसके नतीजों की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट है ये बैंक ऑफ इंडिया का 30/9/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट है 14,971 करोड़ का है, 14,971 करोड़ का है, और 30/6/2023 के क्वार्टर में 14,358 करोड़ का था, और एक साल पहले 11,497 करोड़ का था। तो बैंक का इंटरेस्ट अर्न बढ़कर आया है। अदर इनकम भी होता है बैंक का, तो टोटल इनकम का जो अपडेट है 16,659 करोड़ का है, 16,659 करोड़ का है, और इससे पहले क्वार्टर में 15,821 करोड़ का था। एक साल पहले 12,914 करोड़ का था। 12,914 करोड़ से बढ़कर ये 16,659 करोड़ का हो गया है। तो 12,914 करोड़ से ये बढ़कर 16,659 करोड़ का टोटल इनकम है जो अपडेट आया है बैंक ऑफ इंडिया का, और इससे पहले क्वार्टर में भी टोटल इनकम कम था। तो ग्रोथ है इस क्वार्टर में Q2 ऑफ FY24 में दूसरी तिमाही में। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। ये टोटल इनकम है। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंसेस का जो अपडेट है 12,903 करोड़ का है, और टोटल इनकम है 16,659 करोड़ का। तो बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,755 करोड़ का है। प्रोविजन का जो अपडेट है, बैड लोन्स का जो अपडेट है, आपकी बार प्रावधान की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं, 677 करोड़ का है। इससे पहले 776 करोड़ का था। एक साल पहले 664 करोड़ का था। तो आसपास ही है, कम ही हुआ है। बैड लोन्स देखिए 677 करोड़ का। सीधे से मुनाफे की बात कर लेते हैं। मुनाफे की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। तो अब मुनाफे की बात करते हैं। बैंक का जो मुनाफा आया है, नेट प्रॉफिट आया है 1,458 करोड़ का, 1,458 करोड़ का है। इससे पहले क्वार्टर में थोड़ा बहुत ज़्यादा था, 1,551 करोड़ का था। एक साल पहले 960 करोड़ का था। तो 960 करोड़ से बढ़कर ये 1,458 करोड़ का मुनाफा आया है बैंक का, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम है। थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस बढ़ गया है, तो इसकी वजह से अब की बार का मुनाफा कम रहा है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज की बात करते हैं। दोस्तों देखिए जो अपडेट आया है ग्रॉस एनपेज का, देखिए ये कॉलम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। तो इसको हम परसेंटेज में देख लेते हैं। 5.84% का ग्रॉस एनपेज है बैंक ऑफ इंडिया का, और 1.54% का नेट एनपेज है। और इससे पहले देखिए एक साल पहले अगर हम सालाना देखें कितनी ग्रोथ है, कितना सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है एसेट क्वालिटी में, तो 8.51% से घटकर ये 5.84% का ग्रॉस एनपेज हो गया है। 1.92% का एक साल पहले था, ये घटकर 1.54% का हो गया है, और 6.67% का एनपीएस था। इससे पहले क्वार्टर में 1.65% का नेट एनपीएस था। ग्रॉस एनपीएस और तो एनपीएस तो एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। दोस्तों साल भर के अनुसार देखते हैं तो लगभग 9 से गिरकर ये 6 पर आ गया है ग्रॉस एनपीएस, और नेट एनपीएस में भी कमी आ रही है। तो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट
कम हो रहा है। इसके EPS की बात करते हैं तो 3.55 का EPS है, 3.78 का इससे पहले था, 2.34 का एक साल पहले था। इससे अर्निंग पर शेयर देखिए 3.55 का है इस क्वार्टर में। तो ठीक ठाक नतीजे हैं बैंक ऑफ इंडिया के। देखिए सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है, ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत कम हुआ है प्रॉफिट। तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपी नेट एनपी लगातार कम हो रहा है, पिछले एक साल से तो लगातार कम हो रहा है। दोस्तों आपको ये नतीजे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि और भी निवेशक जान पाएँ जिनके पास बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं। Q2 of FY24 का फाइनेंशियल रिजल्ट था बैंक ऑफ इंडिया का। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है पिछले एक साल का, उसके अनुसार बात करते हैं आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। 101 रुपया 45 पैसे में स्टॉक प्राइस है। 43% का रिटर्न दिया है जिनके पास बैंक ऑफ इंडिया है 6 नवंबर 2023 को। अगर हम ग्राफ की तरफ देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है दोस्तों। ये तेज़ी तो आती है लेकिन इसमें मुनाफा वसूली गिरावट भी काफ़ी बड़ी आती है। अब देखिए स्टॉक ये 26 जून 2023 को 70 रुपये में था, बढ़कर ये पहुंच गया 113 रुपये 80 पैसा। उसके बाद देखिए ये 100 के ऊपर कारोबार कर रहा था, मार्केट में गिरावट बढ़ी तो इसमें भी मुनाफा वसूली देखने को मिली और 100 के नीचे स्टॉक आया 89-87 तक। अब ये बढ़कर ऊपर की तरफ पहुँचा है 101 तक। नतीजे आप लोगों ने देख लिए और स्टॉक का जो ट्रेंड बना हुआ है अप ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन ये जो मुनाफा वसूली आती है इसमें बड़ी मुनाफा वसूली, उतार चढ़ाव का वाला स्टॉक है ये। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 113 का रहेगा दोस्तों। इसको ब्रेक करता है तो ये स्टॉक हम अपने बुक वैल्यू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है 126, 130 और स्टॉक उसके ऊपर भी जाएगा। जिस प्रकार से देखिए फंडामेंटल्स में सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो अभी हमारा जो अनुमान है 126 से 130 तक जाना चाहिए जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं। और आपके पास शेयर है तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, स्टॉक को होल्ड करें। और जो ट्रेंड बना हुआ है अभी स्टॉक का, जो ट्रेंड बना हुआ अब ट्रेंड बना हुआ है, अब फंडामेंटली भी देखिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो होल्ड करें। जब ये 126 130 के आसपास पहुँचे आने वाले समय में तब अपना डिसीजन करें। जब ग्रीन में शेयर हो तब अपना डिसीजन करना चाहिए। अब जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है 50-60 रुपये के आसपास लिया है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर स्टॉक में गिरावट भी आती है। बट जिन्होंने 90 रुपया 100 रुपीज़ या उसके ऊपर लिया है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्टॉक में गिरावट आती है तो फिर बेचैनी महसूस होती है। तो अभी 101 रुपया 45 पैसे में है, होल्ड करना चाहिए, हमारा ये व्यू रहेगा। क्या सोचते हैं बैंक ऑफ इंडिया में 101 रुपया 50 पैसे में स्टॉक प्राइस है, नतीजे भी देखें तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि और भी निवेशक जान पाएँ। तो ये बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट के लिए शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।